मूवी स्टार्ट होती है स्क्रेड नाम की एक स्क्विरल से, जो कि आइस स्टार्ट होने से पहले ही अपने खाने को छुपाना चाहती थी। यहाँ पर ज़मीन पूरी सख्त बर्फ से भरी हुई थी, पर फिर भी वो कोशिश करती है कि खाने को ज़मीन में किसी तरीके से छुपा ले। यहाँ पर ज़मीन में बहुत बड़ी दरार आ जाती है और दूर दूर तक की माउंटेन्स पे पड़ी बर्फ गिरने लग जाती है। इस सब से घबराकर स्क्रेड वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक खुले मैदान में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे मैमल्स माइग्रेट कर रही हैं। इसी तरीके से एक मैमल के पाँव के साथ चिपक कर स्क्रेड भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक स्लॉथ को, जिसका नाम सिड है। उसकी फैमिली उसको छोड़कर माइग्रेट कर गई थी। यहाँ पर सिड उदास होता है और सोचता है कि ठीक है, मैं खुद ही माइग्रेट कर लूँगा। चलते चलते सिड तो राइनो ब्रदर्स के पास पहुंचता है, जो कि अपना आखिरी सैलेड एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो माइग्रेट करने वाले थे। यहाँ पर आकर सिड उनका सैलेड खराब कर देता है और आखिरी बचा फ्लावर भी खुद ही खा लेता है। अब इस हरकत से दोनों राइनो ब्रदर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सिड को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सिड अपनी जान बचाकर भागता है और ऐसे ही वो एक मैमथ जिसका नाम मैनी है उसके पास पहुंच जाता है। मैनी जब देखता है कि सिड की जान खतरे में है, तो वो उन दोनों राइनो ब्रदर्स को भगा देता है। अब सिड को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो सेफली माइग्रेट करना चाहता है तो उसे मैनी का साथ चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो मैनी से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैनी तो उसे कोई भी लिफ्ट नहीं कराता और सिड थोड़ा उदास हो जाता है। वो वापस मुड़ता है तो देखता है कि दोनों राइनो ब्रदर्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद वो डर के मैनी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ इंसानों को, जहाँ पर एक फैमिली अपने छोटे बेबी रोशान के साथ एंजॉय कर रही थी। दूर से दो टाइगर्स इन पे नज़र रखे हुए थे। उनमें से एक था लीडर सोटो और उसके साथ उसका दोस्त डिएगो। यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों ने सोटो के क्लैन के बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से सोटो अब बदला लेना चाहता था और उसका यही प्लान था कि वो रोशान को जिंदा खाकर इनसे बदला लेगा। लीडर सोटो ही डिसाइड करता है कि सुबह के टाइम वो बाकी सारे टाइगर्स के साथ इन पर हमला कर देगा और वो डिएगो से कहता है कि अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। इतनी देर में तुम जाकर रोशान को उठा लेना और उसे मेरे पास ले आना। दूसरी तरफ सिड अभी भी कोशिश कर रहा था कि मैनी को किसी भी तरीके से इम्प्रेस कर सके। वो अपनी साइज की एक स्टिक लेकर आता है और मैनी से कहता है कि मुझे आग भी जलानी आती है। थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद सिड बहुत कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जला पाता और नाकाम और उदास होकर मैनी के पास जाता है और उसकी दुम के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम स्क्रेड को भी देखते हैं, जो कि एक दरख्त में अपना खाना छुपाने की कोशिशों में थी। यहाँ पर उस पर बिजली गिरती है। अब सुबह हो जाती है और सोटो बाकी सारे टाइगर्स के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और डिएगो छुपकर रोशान के टेंट में जाता है ताकि रोशान को लाकर सोटो को दे सके। पर इससे पहले कि डिएगो रोशान को लेता, वहाँ पर उसकी मॉम आकर रोशान को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। डिएगो भी उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर एक क्लिफ के एंड पर पहुंचकर वो सोचती है कि अब क्या करे। डिएगो उसके पास था। इसके बाद रोशान को लेकर उसकी मॉम नीचे नदी में छलांग मार देती है। डिएगो वापस आके सोटो को बताता है कि कैसे बच्चा नीचे नदी में गिर चुका है। डिएगो की ये बात सुनकर सोटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो डिएगो से कहता है कि अगर तुम बच्चे को मेरे पास वापस ढूंढ के ना लाए तो उस बच्चे की जगह मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो एक लोकेशन देता है जहाँ पे डिएगो को उस बच्चे को लेकर पहुँचना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशान के फादर को एक गिरा हुआ लॉकेट मिलता है और वो उस लॉकेट को लेकर अपने बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनी और सिड को, जहाँ पर सिड की नॉन स्टॉप बातों से मैनी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुँचते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है रोशान और उसकी मॉम पे। अब मैनी को देखने के बाद रोशान की मॉम किनारे पे रोशान को लेकर आती हैं और मैनी अपनी ट्रंक से उसे ऊपर कर लेता है। अब इस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर रोशान की मॉम पानी में बह चुकी थी। अब ऐसे तो मैनी भी वापस मुड़ने लगता है, जिसके बाद सिड उसे कहता है कि इस बच्चे को तुमने बचाया है, इसलिए हमें मिलकर इसको इसके विलेज तक पहुंचाना होगा। अब मैनी तो इस बात से साफ इनकार कर देता है और जाने लगता है। सिड कहता है कि ठीक है, तुम ना आओ, मैं इसको अकेले ही ले जाऊंगा। जिसके बाद वो रोशान को पकड़कर पहाड़ पे चढ़ने लगता है, पर यहाँ पर उसके हाथ से रोशान गिरता है और इससे पहले कि वहाँ पर डिएगो पहुँचकर उसे पकड़ता, यहाँ पर मैनी उसे पकड़ लेता है।
डिएगो को समझ आ जाती है कि वो मैनी से मुकाबला नहीं कर सकेगा क्योंकि मैनी बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब इसके बाद मैनी को वो कहता है कि मैं इसको विलेज तक पहुंचा दूंगा, पर मैनी और सिड को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। जिसके बाद मैनी सिड से कहता है कि ठीक है, इसको हम इसके विलेज तक पहुंचा देंगे, पर एक शर्त पर कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। इसके बाद मैनी और सिड पहुंचते हैं इंसानों के विलेज तक, पर वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि इंसान तो यहाँ से चले गए हैं। डिएगो यहाँ पर पहुंचकर उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि इंसान कहाँ गए हैं और इसीलिए मैं इसको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। मैनी उसकी बात पर फिर से यकीन नहीं करता और कहता है कि सबको ही पता है कि ग्लेशियर के पीछे इंसान रहते हैं और हम इसे वहाँ पर ले जाएंगे खुद ही। डिएगो उससे कहता है कि तुम्हें तो पता है आइस एज की वजह से वो ग्लेशियर बंद हो जाएगा, पर मुझे एक शॉर्टकट के बारे में पता है जहाँ पर हम जल्द ही उसे अपने घर तक पहुँचा देंगे। अब मैनी और सिड इस बात पे उस पर यकीन कर लेते हैं और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद रोशान रोने लगता है। इनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। मैनी सिड से कहता है कि इसका डायपर चेंज करो, पर डायपर चेंज करने के बाद भी रोशान चुप नहीं करता। जिसके बाद इन्हें समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी है। खाना ढूंढने के चक्रों में इनकी नज़र पड़ती है एक वाटरमेलन पे, जिसको जब मैनी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक डोडो आकर उसे पकड़कर ले जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे डोडोज हैं और वो आइस एज के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। एक जगह पर 3 वाटरमेलन्स पड़े थे। यहाँ पर मैनी उनसे कहता है कि एक वाटरमेलन दे दो क्योंकि बेबी को भूख लगी है, पर वहाँ पर डोडो का लीडर इनकार कर देता है। एक वाटरमेलन रोल होते हुए रोशान के पास खुद पहुंच जाता है, जिसके बाद डोडोज का लीडर उसे वापस छीनता है, पर छीना झपटी में वो वाटरमेलन क्लिफ से नीचे गिर जाता है। अब पीछे बचे थे 2 वाटरमेलन्स, जिनमें से एक सिड छुपाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कुछ डोडोज आकर उसे वो छीनते हैं और छीना झपटी में वो वाटरमेलन डोडोज के साथ ही एक वार्म वाटर होल में गिर जाता है। अब बचा था लास्ट वाटरमेलन, जिसको सिड बहुत मुश्किलों से छीनता है और ज़मीन पर गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद टूटे हुए वाटरमेलन को रोशान बहुत मज़े से एंजॉय करता है और बाकी के बचे 2 डोज इसी धूप में क्लिफ से छलांग मार देते हैं। रात होती है और ये सारे लोग एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। रात को डिएगो कोशिश करता है कि रोशान को चुरा ले, पर उसे आवाज़ आती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक बेबी टाइगर उसके पास आया है सोटो का मैसेज लेकर। डिएगो उसे बताता है कि वो बेबी को लेकर आ रहा है और इसके साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा मैमल भी लेकर आएगा। साथ ही जब उनकी नज़र मैनी पे पड़ती है तो वो डिएगो पे यकीन कर लेते हैं और ये मैसेज सोटो तक पहुंचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है और मैनी जब उठता है तो देखता है कि बेबी उसके पास नहीं है, जिसके बाद वो फौरन डिएगो से पूछता है कि बेबी कहाँ है। डिएगो को तो खुद नहीं पता था कि बेबी कहाँ गया है और हम देखते हैं कि सिड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रोशान को मड बाथ दे रहा है। इसके बाद मैनी आता है और रोशान को उससे ले लेता है। यहाँ पर वो अपनी ट्रंक पर रोशान को खिलाता है और बहुत ही इंजॉय करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मैनी को बेबी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। इसके बाद ये लोग सफ़र तय करते हैं ग्लेशियर तक, जहाँ पर रास्ते में डिएगो को अपने कुछ फ्रेंड्स के पाँव के निशान मिलते हैं। वो उनके निशानों को मिटाकर अपने पाँव के निशान बनाता है। साथ ही हम फिर से देखते हैं स्क्रेच स्क्विरल को, जो कि मैनी को इशारों में बता रही थी कि उसने यहाँ पर कुछ टाइगर्स को देखा है, बट मैनी उसके अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। इशारों को नहीं समझ पाता और डिएगो यहाँ पर स्क्रेच को भगा देता है। तूफान में भी ये लोग बहुत मुश्किल से सफ़र करते हैं और फाइनली ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने के बाद डिएगो को रोशान के कुछ लोग नज़र आते हैं, जहां पर डिएगो घबरा कर इनको कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट का पता है, पर मैनी और सिड उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद डिएगो थोड़ा सा चिल्लाता है और ऊपर से ग्लेशियर्स की बनी बर्फ़ नीचे गिरने लगती है और ना चाहते हुए भी इनको डिएगो के बताए हुए शॉर्टकट पर चलना पड़ता है। इस शॉर्टकट में सिड थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर वो बर्फ़ में देखता है कि कितने मैमल्स मर चुके हैं। वहाँ पर उसे अपनी भी कुछ स्लॉथ फैमिलीज नज़र आती हैं। इसके बाद वो फिर से मैनी और डिएगो से मिलता है, जिसके बाद वो टनल में से होते हुए एक केव में पहुँचते हैं। उस केव में मैनी को बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स नज़र आती हैं, जहाँ पर फैमिलीज बनी हुई थी। मैनी जैसे बहुत से मेहमत भी थे। यहाँ पर हमें मैनी की स्टोरी पता चलती है कि कैसे उसका भी एक घर था, उसकी भी फैमिली थी, जहाँ पर लोगों ने आकर अपनी आसानी के लिए उनको मारना शुरू कर दिया। मैनी खुद तो वहाँ से बच गया था, पर वो अपनी बीवी और बच्चे को नहीं बचा सका था। अब ये सोचकर मैनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
रोशान मैनी के पास आता है और एक पेंटिंग को टच करता है, जिसके बाद वो मैनी के ट्रंक पर आकर हग करता है। मैनी इस तरह से उससे और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोशान के फादर को, जो कि अपने साथियों के साथ अब भी रोशान को ढूंढ रहा था। उसके साथ ही रोशान के फादर को कहते हैं कि रोशान का मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हार मानकर वापस जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ ये तीनों तो अपना सफ़र तय कर रहे थे। सिड को अपने पाँव के नीचे कुछ गर्म महसूस होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट होने लगे हैं और हर तरफ से लावा आ रहा है। बर्फ बीच में से टूटने लगती है। यहाँ पर मैनी सिड को अपनी ट्रंक से दूर फेंक देता है ताकि वो सेफ हो जाए। इसके बाद वो रोशान को उठाकर जंप करता है और देखता है कि डिएगो पीछे रह गया। जब वो एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर जंप करने लगता है तो मुश्किल से डिएगो नीचे लटक जाता है। मैनी यहाँ पर रोशान को सिड को पकड़ा कर पीछे जाता है डिएगो को हेल्प करने के लिए। वो डिएगो को तो ऊपर खींच लेता है, बट एंड टाइम पर क्लिफ टूट जाती है और मैनी नीचे गिर जाता है। सिड और डिएगो को तो लगता है कि मैनी शायद मर गया, पर यहाँ पर स्टीम प्रेशर की वजह से मैनी दोबारा से उनके पास पहुँच जाता है। इसके बाद डिएगो मैनी को थैंक यू बोलता है और हमें फील होता है कि शायद डिएगो को भी ये लोग पसंद आ गए हैं। इसके बाद ये लोग रात गुजारने के लिए एक केव में रुकते हैं, जहाँ पर रोशान अपने पहले बेबी स्टेप्स लेता है। ये सब कुछ देखकर बाकी सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर सिड चलते हुए रोशान को अपनी तरफ आने को इशारा करता है, पर रोशान सिड के पास जाने की बजाय डिएगो के पास पहुँच जाता है और हमें फिर से फील होता है कि डिएगो भी कुछ अटैच हो गया है रोशान से। अब अगली सुबह ये लोग फिर से सफ़र तय करने लगते हैं, जहाँ पर ये उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे डिएगो का इंतज़ार कर रहे थे सोटो और उसके लोग। यहाँ पर डिएगो भी अपने लोगों को देख लेता है और उसको फ़ौरन रियलाइज़ होता है कि मैनी, सिड और रोशान की जान खतरे में है। उसको फ़ौरन रियलाइज़ होता है कि इनको बचाना होगा, जिसके बाद वो मैनी और सिड को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। मैनी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है और यहाँ पर डिएगो को मारने लगता है, पर डिएगो उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को फंसाया है, मैं ही तुम लोगों को बाहर भी निकाल लूँगा। डिएगो अपने टाइगर्स के पास जाता है और कहता है कि जल्दी हमारा बदला पूरा होने वाला है, जहाँ पर टाइगर्स को थोड़ी ही दूर सिड और बेबी नज़र आता है। ये सब टाइगर्स सिड के पीछे भागते हैं, पर यहाँ पर सिड के पास की थी और वो जल्द ही इनसे पीछे भाग जाता है। यहाँ पर उसके हाथ से बेबी गिर जाता है। जब टाइगर्स उस बेबी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बेबी नहीं बल्कि एक स्नोमैन है। इतने में मैनी भी आकर उन सारे टाइगर्स पर हमला कर देता है और सोटो डिएगो से कहता है कि मैनी पर अटैक करो। डिएगो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पर सोटो को रियलाइज़ होता है कि डिएगो तो मैनी के साथ है। वो यहाँ पर खुद ही मैनी पर अटैक करता है, पर यहाँ पर डिएगो सोटो के सामने आकर खुद जख्मी हो जाता है और मैनी को बचा लेता है। मैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोटो पर अटैक करके उसे बहुत ही ज़ोर से दूर गिराता है, जहाँ पर ऊपर लगी हुई कुछ आइस क्रिस्टल सोटो के ऊपर गिरती हैं और सोटो मारा जाता है। बाकी सारे टाइगर जब देखते हैं कि उनका लीडर मारा गया है तो वो वहाँ से मैनी से डरकर भाग जाते हैं। मैनी और सिड यहाँ पर जख्मी डिएगो को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, पर डिएगो उन्हें कहता है कि तुम लोग इसको अपने घर तक पहुँचा दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोशान के फादर उसका पड़ा हुआ लॉकेट एक जगह पर छोड़कर जाने वाले होते हैं कि वहीं तब उन्हें मैनी आता हुआ नजर आता है। यहाँ पर उनको लगता है कि शायद मैनी उन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से वो अपना स्पीयर निकालकर मैनी पर अटैक करने लगते हैं और पीछे से बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और अपने सारे स्पीयर्स निकालते हैं मैनी पर अटैक करने के लिए। पर मैनी अपनी ट्रंक ऊपर करता है और पीछे से रोशान को बाहर निकालता है। रोशान को जिंदा देखकर तो उसके फादर को यकीन ही नहीं आता कि रोशान अब भी जिंदा है और कैसे मैनी उसको उन तक लेकर आया है। यहाँ पर रोशान अपने क्यूट बेबी स्टेप्स लेकर अपने फादर तक पहुँचता है, जहाँ पर मैनी और सिड तो वापस मर जाते हैं और रोशान के फादर और बाकी सारे लोग भी जाने लगते हैं, पर पीछे अपनी रोशान बेबी लैंग्वेज में मैनी और सिड को आवाज़ देता है। मैनी और सिड वापस मुड़ते हैं और रोशान को एक लास्ट हग करते हैं, जिसको देखकर उसके फादर भी समझ जाते हैं कि इनका कैसा प्यारा बॉन्ड है। इतने प्यारे बॉन्ड की वजह से रोशान के फादर एक यादगार के तौर पर वो लॉकेट दे देते हैं मैनी को, जिसके बाद वो रोशान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर डिएगो भी पहुँच जाता है और एंड में रोशान को बाय कह देता है। मैनी और सिड डिएगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। मूवी का एंड सीन होता है 20,000 ईयर्स के बाद का, जहाँ पर स्क्रेट और उसका एक कॉर्न एक बर्फ में फंसे हुए थे। पानी की लहरें उसे एक आइलैंड पर ले जाती हैं,
जहाँ पर बर्फ पिघलने लगती है और यहाँ पर स्क्रैट इंतज़ार करता है कि बर्फ पिघले और वो अपना खाना खाए। यहाँ पर उसका खाना पहले ही पिघल जाता है और पानी की लहरों से दूर बह जाता है। स्क्रैट इस चीज़ से तंग आकर अपना सर मारती है एक दीवार पर, जहाँ पर ऊपर से एक नारियल नीचे गिरता है। अब स्क्रैट अपनी आदत से मजबूर उस नारियल को भी ज़मीन में छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ज़मीन पर आने लगते हैं क्रैक्स, जैसे पहले आइस एज से आए थे, और यहाँ पर उन क्रैक की वजह से एक वॉल्केनो इरप्ट करता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो।